रिश्ता क्या कहलाता है। जी 10 बजने वाले हैं, आज आपको होटल नहीं जाना है क्या? शौर्य की माँ, अब से हमने सोचा है कि हम रोज देर से होटल जाया करेंगे और शाम को जल्दी भी लौट आएंगे। आप और घर पर रहेंगे? आपके बस का नहीं, रहने दीजिए। शौर्य की माँ, सच कह रहे हैं, बहुत काम कर लिया, अब ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ। कोई गलती हो गई क्या भाभी मान से, या फिर कोई कमी रह गई? नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत सोच। तो फिर रश्मि ने यहाँ आने से मना क्यों कर दिया? क्या हम उसके कुछ नहीं लगते? मुझे पता है माँ के रिश्ते से हम अपनी बराबरी नहीं कर सकते हैं, पर ये रिश्ता भी तो उतना ही मायने रखता है। तुम्हें वहां जाना चाहिए रश्मि, और अक्षरा ने बहुत मन से पूछा था। सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री बहन भी तो यही चाहती थी। मॉम मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। मॉम आपको पता है माँ की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उस घर से, और उनकी कमी मुझे हर पल महसूस होगी। आप ही बताइए मैं कैसे हैंडल करूंगी ये सब। पनिशमेंट? आज को वो क्लास के बाहर खड़ा किया था कान पकड़ के, और एक बॉय भी था आदर्श। बेटा क्यों, लेकिन आपने पूछा नहीं? उसने कोई शरारत की थी क्या? ओरल टेस्ट में सब भूल गया, इसलिए पनिशमेंट मिली उसे। अच्छा, किस सब्जेक्ट का ओरल टेस्ट था? मैथ्स। टेबल पूछ रही थी मिस। मैथ्स की तो टेबल उसे सारी आती है। पिछले दिनों जब आया था तो पूरी सुनाई थी ना उसने। अरे हाँ, फिर वो कैसा भूल गया? शायद मूड नहीं होगा, इसलिए ऐसे किया होगा। कैसे है तू बेटा? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस मन भरा है। गायत्री बहन की याद आ रही है बहुत माँ, बात बात पे। जब वो थी तो इस बात का एहसास नहीं होता था, पर अब ऐसा लगता है जैसे मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना घर का ध्यान रख पा रही हूँ, ना ऑफिस का काम देख पा रही हूँ। नैतिक, बाबूजी, दादाजी, भाभी, माटुकू, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, हर जगह कमी ही कमी है। कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। यही माँ थी ना, तो मुझे कभी ये सब महसूस नहीं होता था, कभी होने ही नहीं देती थी। वो इतनी चीजें खुद ही संभाल लेती थी, कभी मुझे किसी भी चीज की वजह से कोई परेशानी नहीं होने दी। आज सुबह से लेकर अब तक अगर मैं आपको गिनवाऊं ना, तो इतनी गलतियां हुई है ना मुझसे, पता नहीं क्यों माँ, मैं बस फेल होती जा रही हूँ। कोई बात नहीं, देख अगर हम फेल नहीं होंगे तो ज्यादा मेहनत कैसे करेंगे? और बुराई फेल होने में नहीं है, बुराई दोबारा कोशिश ना करने में है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी बच्ची कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं माँ, नहीं, आपको शायद कुछ ज्यादा ही उम्मीद है अपनी बेटी से, जबकि वो हार रही। ना ना ना, मेरी बच्ची कभी नहीं हार सकती, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जा, तूने तो बहुत बड़े बड़े इम्तिहान पास किए हैं, फिर इस इम्तिहान में कैसे फेल हो सकती है? हाँ नहीं जानती माँ, आप नहीं जानती कितनी मुश्किलें हैं। बाबूजी दिन भर कमरे में बैठे रहते हैं, उदास बैठे रहते हैं, किसी से नहीं बोलते। रश्मि यहाँ नहीं आना चाहती, और पता है क्यों माँ? क्योंकि अब यहाँ माँ नहीं है। तो तू उसकी माँ बनना। हाँ बेटा, तू रश्मि को महसूस करवा कि ये घर आज भी उतना ही उसका है जितना गायत्री बहन के होते हुए था। बेटा ये जिम्मेदारी अब तेरी है, इसलिए तू हार मत मान, बल्कि दुगनी दृढ़ता से जुट जा। हाँ देख, अगर रश्मि मना कर रही है आने से, तो उसे खुद लेने जा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा उसे, ये जानकर कि उसकी भाभी को उसकी कितनी चिंता है।